ये केवल दो महारथियों का संग्राम नहीं था, ये सत्य और प्रतिशोध के बीच का वो अंतिम टकराव था जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। एक ओर थे देवराज इंद्र के पुत्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, जिनकी रक्षा स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, और दूसरी ओर थे नियति के मारे लेकिन पुरुषार्थ की पराकाष्ठा सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण, एक ऐसा योद्धा जिसके पास न कवच था न कुंडल, लेकिन उसकी आंखों में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला किसी भी काल को भस्म करने के लिए पर्याप्त थी। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस 17वें दिन की। आसमान में देवता, गंधर्व और अप्सराएं अपनी सांसें थामे खड़ी हैं। दोनों ओर की सेनाएं स्थिर हैं, मानो पूरा ब्रह्मांड इस महायुद्ध के चरम बिंदु का इंतजार कर रहा हो। हवा थम चुकी है, अस्त्र शस्त्र रुक चुके हैं। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये दो महाशक्तियों के बीच का अंतिम फैसला था, और आज इस महायुद्ध की गूंज युगों युगों तक सुनाई देने वाली थी। आइए महाभारत के इस सबसे विनाशकारी युद्ध को 5 ऐसे रोमांचक चरणों में समझते हैं जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां कर्ण अब कौरव सेना के प्रधान सेनापति बन चुके हैं। उनके प्रिय मित्र दुर्योधन की सारी उम्मीदें अब सिर्फ कर्ण पर टिकी है। दूसरी ओर अर्जुन के भीतर अपने पुत्र अभिमन्यु के क्रूर वध की आग सुलग रही है। जैसे ही दोनों के रथ आमने सामने आते हैं, पहला चरण शुरू होता है। ये चरण था बाणों की गति का। कर्ण ने अपने दिव्य धनुष विजय की ऐसी टंकार की कि दिशाएं कांप उठी। उन्होंने एक साथ सैकड़ों तीखे तीर छोड़े। कर्ण के बाणों का वेग इतना प्रचंड था कि अर्जुन का विशाल और दिव्य रथ, जिस पर स्वयं महाबली हनुमान जी ध्वज पर विराजमान थे, वो रथ भी 3 हाथ पीछे खिसक गया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण भी हैरान रह गए और उन्होंने मुस्कुराकर कर्ण के इस अद्भुत पराक्रम की तारीफ की। ये देखकर अर्जुन का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने अपने गांडीव धनुष से पलटवार किया। अर्जुन के बाण हवा को चीरते हुए कर्ण के रथ पर बरसे। अर्जुन के बाणों के प्रहार से कर्ण का रथ 7 हाथ पीछे चला गया। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा रथ 3 हाथ पीछे गया तो आपने कर्ण की प्रशंसा की, लेकिन मैंने उसके रथ को 7 हाथ पीछे धकेलों दिया। तब वासुदेव मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है और ध्वज पर महावीर हनुमान बैठे हैं। अगर कर्ण इस रथ को 1 इंच भी पीछे धकेलता है तो वो ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति रखता है। युद्ध अब दूसरे और सबसे खतरनाक चरण में पहुंच चुका था, जहां साधारण बाण खत्म हो चुके थे और अब बारी थी परम दिव्य अस्त्रों की। अपमानित और क्रोधित कर्ण ने अपनी तरकश से एक ऐसा बाण निकाला जो काल का रूप था। ये था अश्वसेन नागबाण। अश्वसेन एक ऐसा नाग था जिसका परिवार खांडव वन दहन के समय अर्जुन के कारण नष्ट हो गया था। वो अर्जुन से प्रतिशोध लेने के लिए कर्ण के तीर में आकर समा गया। कर्ण ने निशाना साधा सीधा अर्जुन के कंठ पर। जब कर्ण बाण छोड़ने वाले थे तब उनके सारथी शल्य ने टोका, कर्ण, निशाना थोड़ा नीचे रखो, अर्जुन के वक्ष पर साधो। लेकिन अहंकार और अति आत्मविश्वास में डूबे कर्ण ने कहा, शल्य, कर्ण अपना निशाना बार बार नहीं बदलता। और कर्ण ने बाण छोड़ दिया। वो तीर हवा में उड़ते ही एक विशाल आग उगलते हुए विषैले नाग में बदल गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सन्नाटा छा गया। अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तभी अर्जुन के सारथी जगत गुरु श्री कृष्ण ने एक ऐसी लीला रची जो केवल वही कर सकते थे। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से अर्जुन के विशाल रथ को 5 अंगुल धरती के भीतर धमसा दिया। बाण आया, लेकिन अर्जुन के गले की जगह उनके मस्तक पर सजे देवराज इंद्र के दिए हुए दिव्य मुकुट को उड़ाता हुआ निकल गया। मुकुट के परच्छे उड़ गए, अर्जुन के बाल बिखर गए, लेकिन अर्जुन के प्राण बच गए। अश्वसेन नाग हवा में घूमकर वापस कर्ण के पास आया और बोला, कर्ण, इस बार मुझे दोबारा चलाओ, मैं अर्जुन के प्राण ले लूंगा। लेकिन दानवीर कर्ण ने कहा, कर्ण की तरकश से एक बाण केवल एक ही बार निकलता है। मैं किसी सांप की सहायता से युद्ध नहीं जीतना चाहता। कर्ण ने उस नाग को भस्म कर दिया, लेकिन अपनी मौत को भी बुलावा दे दिया। तीसरा चरण आरंभ होता है, जहां नियति अपना सबसे क्रूर खेल खेलने वाली थी। युद्ध अपने चरम पर था
तभी अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। कर्ण के रथ का बायां पहिया अचानक धरती माँ ने अपनी गोद में खींच लिया। रथ पूरी तरह से एक तरफ झुक गया और स्थिर हो गया। कर्ण ने अपने रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पहिया टस से मस नहीं हुआ। इसी समय कर्ण को अपने जीवन के 2 सबसे भयानक श्राप याद आए। पहला श्राप गुरु परशुराम का कि जब तुम्हें मेरी सिखाई हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे, और दूसरा श्राप उस ब्राह्मण का जिसकी गाय अनजाने में कर्ण के बाण से मारी गई थी कि तुम्हारा रथ भी युद्ध के मैदान में ऐसे ही धंस जाएगा। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने की कोशिश की, लेकिन उनका मस्तिष्क बिल्कुल शून्य हो गया। मंत्र उनके दिमाग से ओझल हो गए। रणभूमि में एक सन्नाटा पसर गया। महापराक्रमी कर्ण, जो अब तक अपराजेय लग रहे थे, वो पूरी तरह असहाय हो चुके थे। उन्होंने अपने धनुष को रथ पर रखा और नीचे उतरकर अपने दोनों हाथों से उस भारी पहिए को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। कर्ण ने नीचे से ही अर्जुन की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, ठहरो अर्जुन, युद्ध के नियमों को मत भूलो। एक निहत्थे योद्धा पर जो अपने रथ का पहिया निकाल रहा हो, उस पर वार करना कायरता है। तब तक रुको जब तक मैं इस पहिए को निकाल न लूं। अर्जुन का हाथ रुक गया। उन्होंने गांडीव को थोड़ा नीचे किया, लेकिन तभी सारथी के आसन पर बैठे भगवान श्री कृष्ण की कड़कती हुई आवाज गूंजी, धर्म? कर्ण, आज तुम धर्म की बात करते हो? श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, जब भरी सभा में एक लाचार कुलवधू द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे और तुम उसे वेश्या कहकर हंस रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब चौपड़ के खेल में शकुनी कपट कर रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और कर्ण, अभी कल की ही तो बात है जब तुम्हारे सामने 7 महारथियों ने मिलकर उस अकेले निहत्थे बालक अभिमन्यु को घेरकर क्रूरता से मार डाला। तब तुम्हारा दान वीरता का धर्म कहाँ सोया था? आज जब काल तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम्हें धर्म याद आ रहा है। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर सोए हुए प्रतिशोध को जगा दिया। अभिमन्यु का चेहरा अर्जुन की आंखों के सामने घूम गया। श्री कृष्ण ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, संकोच मत करो, इस अधर्मी का अंत अभी और इसी क्षण निश्चित है। बाण चलाओ। अर्जुन की आंखों में अंगारे दहक उठे। उन्होंने अपने तरकश से अंजलिक बाण निकाला, उसे गांडीव पर चढ़ाया और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए प्रत्यंचा को कान तक खींच लिया। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव से बाण छोड़ा, उसकी दिव्य गरज से आकाश कांप उठा। वो बाण बिजली की गति से गया और सीधे पहिया निकाल रहे महापराक्रमी कर्ण के वक्ष को चीरते हुए उनके शीश को धड़ से अलग कर दिया। सूर्यपुत्र कर्ण धराशायी हो चुके थे। जैसे ही उनका शरीर भूमि पर गिरा, कौरव सेना भयभीत होकर वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन इस जीत के बाद भी रणभूमि में कोई उत्सव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। कर्ण के शरीर से निकला वो दिव्य तेज सीधे सूर्यमंडल में समा गया, जिससे ये सिद्ध हो गया कि भले ही कर्ण इतिहास में हार गए, लेकिन उनका शौर्य अमर हो गया। धरती, जो अब तक युद्ध की भीषण गर्जना से कांप रही थी, अब शांत और स्थिर हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन विजय मुद्रा में खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में भी उस महान योद्धा के लिए सम्मान था। कर्ण का पतन ये सिखाता है कि आपके पास चाहे कितनी भी योग्यता हो, कितना भी पराक्रम हो, लेकिन अगर आप अधर्म और गलत का साथ देंगे तो नियति आपका अंत निश्चित कर देगी। अगर आपको वीर अर्जुन और दानवीर कर्ण के इस महायुद्ध का ये सिनेमैटिक वर्णन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें और हमारे चैनल शिवोहोम लैब को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और पौराणिक गाथाएं आप तक पहुंचती रहें। ओम नमः शिवाय।